ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಾಂತಿಯೋಗಿ ವಿಶ್ವದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣುಗಳು. ಶರಣು ಎಂದರೆ ಒಂದು ಜೀವ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವುದೇ ಇದು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ. ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಒಂದು ತತ್ವ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ಕಾಣುವುದು. ಇವಾಗ 704ನೇ ವಚನ ಇವತ್ತು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದವರ ಹಿರಿಯರೆನ್ನೇನು, ಮಾಯಾ ಭ್ರಾಂತಿ ಕವಿದ ಗೀತಜ್ಞರ ಹಿರಿಯರೆನ್ನೇನು. ಇವರು ಹಿರಿಯರುಗಳೇ ಯಾಗ ನಟ್ಟು ವಿಗಪಾಣರು, ಯಾಗ ನಟ್ಟು ವಿಗಪಾಣರು. ಇದರಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಸಾಧಿಸಿದವರೇನು ಕಿರಿಯರೇ. ಇಂತು ವಿದ್ಯಾ ಗುಣ ಜ್ಞಾನ ಧರ್ಮ ಆಚಾರಶೀಲಗಳು ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರು ಸಾಧಿಸಿದ ಸಾಧನೆಯನ್ನೇ ಸಾಧಿಸುವುದು. ಈ ವಚನದ ಭಾವಾರ್ಥ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. इस भारत देश के अंदर हजारों सालों से जो 4 वर्ण करके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण हमारा भारत देश स्वतंत्र होने से पहले से था इस देश के अंदर, वो इतिहास में है. जो मेहनत मजदूरी करके उत्पादन करते, जो जमीन के अंदर अनाज पिकाते, जो कंबार कुंभार बडीगार ये जो वस्तु तैयार करते, उन लोगों को नीचे दिखाया गया है. उनका मेहनत से फल खाए ये बड़े लोग बोलने वाले, लेकिन उनको रेस्पेक्ट नहीं दिए. इनको क्या मुग्ध लोगों को गुलाम बना के रख लिए. वेदा शास्त्र पुराण आगम तर्क, ये चुप लोगों को, एक चिड़िया को 4 दाना फेंक कर वो चिड़िया पकड़ने वाला रहता ना, वैसा इन लोगों को अज्ञान में रखकर ये लोग हजारों सालों से गुलाम बना के रख लिया. सो इस वचन का मतलब होता है. और बाद में महात्मा बसवಣ್ಣ ने क्या कहता है लास्ट में, ये कोई भी ज्ञानी नहीं है, ये कोई भी बड़ा नहीं है. बड़ा कौन है? हमारा अनुभव मंटप में जो पूरे मेहनत करने वाले लोग थे ना, सब अंबिगर चौड़ಯ್ಯ, ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಯ್ಯ, ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ, ತುರ್ಗಾಯಿ ರಾಮಣ್ಣ, ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಯ್ಯ, ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮುದ್ದಣ್ಣ, ಕಿನ್ನರಿ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ, ನೂಲಿ ಚಂದಯ್ಯ, ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ, ಡೋಹಾರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ, ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭು, ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ, सत्यक्का, संकव्वा, नीलांबिके, ये सब पूरे लोग जो है नी, इन्हों ज्ञानी थे, इन्हों मेहनत करते थे, इन्हों लोगों को झूठ बोल कर अज्ञान का भगवान के बारे में विचार नहीं डालते थे. ये स्वतंत्र विचारवादी लोग थे. वो विश्व का जो लांछन है ना, ब्रह्मांड का इष्ट लिंग है, उस ब्रह्मांड के अंदर हम सब लोग पैदा हो गए और हमारा अंदर ब्रह्मांड का मालिक है समझ के जो चले ना, वो इतिहास को आजकल के राजकारणी लोग और जो धर्म के विचार के प्रचार करने वाले लोग, ये दोनों जने मिलकर अपना अपना फ़ायदा के वास्ते
काम करने का हम रोज़ रोज़ देखते आ रहे हैं। जब तक ये बंद नहीं होता तब तक हमारा भारत देश के गरीब लोग गुलाम में रहने वाले हैं, गुलामी है अभी तक भी। स्वतंत्र देश के अंदर गुलाम लोग हैं हम सब, क्योंकि झूठा प्रचार बहुत है। अनुभव मंटप का विचार जैसा है वैसा बताने वाला लाखों में एक है, लेकिन बाकी के बसवण्णा का नाम लेते हैं, लेकिन उनका विचार को तोड़ मोड़ कर सब मिलावट कर कर उनको भगवाधारी करने का प्रयास चल रहा है। महात्मा बसवण्णा ने प्राइम मिनिस्टर थे बिज्जल राजे के ज़माने। उन्होंने कोई काविधारी नहीं थे, उन्होंने सामान्य लोगों के साथ सामान्य लोग बनकर उन्होंने जिंदगी करे सो इतिहास है। इसीलिए मैं सबसे छोटा हूँ। जो लिंग भक्त होता है, जो आत्मा साक्षी से चलता है, वही बहुत बड़ा मालिक का एक फॉलोअर्स होता है उनके, सब बोले। और एक महात्मा बसवण्णा का वचन, ಓದಿನ ಹಿರಿಯರು, ವೇದದ ಹಿರಿಯರು, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಹಿರಿಯರು, ಪುರಾಣದ ಹಿರಿಯರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮನ್ನೇ ಮೆರೆದರಲ್ಲದೆ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮನ್ನೇ ಮೆರೆದರಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆರೆದುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮರೆತು ನಿಮ್ಮ ಮೆರೆದರೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿಪ್ಪನು ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಈ ವಚನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಲಿದೆ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಲಿದೆ, ಧರ್ಮದ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥವಾಗಲಿದೆ. ಆಡುವ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ बहुत पढ़े लिखे से लोग हैं अभी शिक्षण में, सब डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहे, बड़े बड़े विज्ञानी बन रहे, बड़े बड़े मशीन तैयार कर रहे, सब कर रहे हैं। लेकिन पूरा शिक्षण के अंदर कैसा है बोले तो, मैं कौन हूँ, मेरा अंदर कौन है, मेरा मूर्ति बनाया वाला कौन है, कहाँ है, ये समझने में या नहीं तो लोगों को समझाने वाले लोगों, ये दोनों जने फेल हो गए इस देश के अंदर। इसी के लिए आज देश के अंदर हजारों जातियाँ, हजारों भगवानों का जो है ना, ये लोगों को एकजुट करने का काम महात्मा बसवण्णा ने 12वीं शताब्दी में करे थे। अब ये लोग सब दिल तोड़ने का काम कर रहे हैं। वो कैसा बोले तो, तुम्हारा भगवान अलग, मेरा भगवान अलग, तुम्हारा घर का भगवान अलग, मेरा घर का भगवान अलग, ये सब क्या है, कचरा डाल के आज देश के अंदर अल्लोल कल्लोल करने का कोशिश चल रहा है। अल्लम प्रभु का एक वचन है, ನನಗೊಂದು ಲಿಂಗ ನಿಮಗೊಂದು ಲಿಂಗ ಮನೆಗೊಂದು ಲಿಂಗವಾಯಿತು ನೋಡಯ್ಯ, ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಇವರ ಭಕ್ತಿ ಜಲವ ಕೂಡಿ, ಈ ಮನ ಮುಟ್ಟದ ಲಿಂಗ ಉಳಿ ಮುಟ್ಟಬಲ್ಲುದೇ ಗುಹೇಶ್ವರ. मालूम नहीं होता क्या, ये वचन ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ವಾ? अल्लम प्रभु ने क्या कहता है इस वचन के अंदर, ನನಗೊಂದು लिंग बोले तो मेरा भगवान अलग, ನಿಮಗೊಂದು ಲಿಂಗ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಬೇರೆ, ನನ್ನ ದೇವರು ಬೇರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರು ಬೇರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರು ಬೇರೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಇವರ ಭಕ್ತಿ ಜಲವ ಕೂಡಿ, ये जो भक्ति मार्ग है ना, ये सब पानी में बहकर चले गए। इन्हों अंदर का मालिक को नहीं पहचाने बगैर, किसका खाना पानी हवा सब लेते, उन्होंने अपना अंदर रहते हुए भी इनका खिलाफ, इनको छोड़कर जो बाहर अज्ञान के पीछे जो भाग रहे ना, इसके वास्ते इस भारत देश को अंदर हजारों लाखों जातियाँ हो गए, हजारों लाखों भगवान हो गए। अब क्या इसका हिसाब, ये जब तक हमारा देश के अंदर जो सब मालूम रखकर भी लोगों को गुमराह करने का जो कुछ लोग हैं ना, उन्हें ये सब छोड़ना और लोगों का भलाई के वास्ते सोचना, और उनका भी कल्याण होगा, इनका भी कल्याण होगा। इतना बोलते हुए मैं ये डेली मैं वचन के चरणों का वचन क्यों बोलता हूँ बोले तो, मेरा कड़कड़ी इतना अच्छा है, मेरा विनंती, मेरे को कोई बड़ेपना ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब इंसान फ्री से जीने के वास्ते
इस देश के अंदर किसी को भी नहीं छोड़े, पूरे लोगों को गुलाम बना लेकर रख लिया। इसलिए आज का दिन जो हैबिट करने वाले, जो नशेली कि इसमें अंदर जाने वाले, सिनेमा वाले भी वैसे ही कर रहे हैं, स्कूलों में भी सही बातें नहीं हैं, जो विज्ञान की बातें नहीं हैं, ये सब लोग मिलकर सब गांव में, हर गांव में जो गुटखा खाना, शराब पीना, रोज़ झगड़ा करना, ये सब होने के बजाय हर गांव में अनुभव मंटप का विचार पहुंचने का काम करना था। 900 साल हो गए, नहीं करे। ये लोग नहीं करने की वजह से हमारा देश के अंदर बहुत कुछ लोग सब खुशी से जीने का रास्ता इनको नहीं मिला है, मैं ऐसा समझता हूँ। अगर ये शरणों का विचार अनुभव मंटप हर गांव में बनाकर विचार चिंतन करे तो सब इंसान, ये भ्रष्टाचार, ये पूरे जो जातिवाद, ये सब खत्म हो सकता है। वो महात्मा बसवण्णा का अनुभव मंटप का, शरणों का, सभी कास्ट लोग मिलकर बने सो लिंगायत धर्म का एक ही एक मार्ग है। ये सूरज और चांद रहने तक ये सही है। मैं अपना दिल से बोलते हुए इस शरणों का, वचनों का विचार को समाप्त करते हुए, मैं, अगर आप सबको अच्छा लगा तो भारत देश के अंदर 145 करोड़ लोगों का आप सबकी घर और उनकी मनों में अगर पहुंचाने का कोशिश करें तो थोड़ा थोड़ा सब लोग एक ईमानदार लोग बनकर अच्छा ज़िंदगी कर सकते हैं। जब हमारा भारत देश विश्व गुरु भी बन सकते हैं, स्वच्छ भारत भी बना सकते हैं। बोलते हुए मैं लास्ट में सर झुकाकर मैं शरण करता हूँ।